अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं गर्मियों की मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम खोए मलाई वाली कुल्फी बनाएंगे। वैसे इसकी तैयारी में खोया और ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम इसे खोए और ब्रेड के बगैर तैयार करेंगे और यकीन जानिए कि ये बिल्कुल बाजार जैसी ही हम घर पर तैयार कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी खोया मलाई कुल्फी हम किस तरह से तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए इसकी आसान सी रेसिपी भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैं हाफ कप पानी डालूंगी। ये इसलिए कि इसमें जब हम दूध डालेंगे तो दूध जलना शुरू ना हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 किलो दूध ले रही हूँ। अब इस दूध को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है और इसको अच्छी तरह से हमने जोश दे लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम स्पून को भी इसमें चलाएंगे और फिर इसके बाद जब तक इसमें जोश आता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, कुछ बादाम और कुछ काजू मैंने लिए हैं। इन्हें हम हल्के से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इन्हें रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर हम इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये जलने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। मैं इन्हें अब एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पाउडर की फॉर्म में पीस लेंगे। थोड़ा सा दरदरा हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बादाम और काजू पीस लिए हैं। इन्हें मैं एक बाउल में डाल दूंगी। साथ ही 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो कि वनीला फ्लेवर है वो मैं इसमें डालूंगी। साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो आप मिल्क पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये ख्याल रहे कि आपने इसमें व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। क्योंकि हम इसमें खोया नहीं डाल रहे हैं इसलिए हम ये मिल्क पाउडर का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कुल्फी मिक्स तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से सेव करके भी रख सकती हैं। अब हमने हाफ कप पानी इसमें डाल लेना है। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको एक बैटर की शक्ल में हम तैयार कर लेंगे और इसे अब एक साइड पे रख देंगे। हमने इसे आगे चलकर इस्तेमाल करना है। इतनी देर में हमारा दूध भी अच्छे से पक चुका है। यहाँ 3 से 4 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि इस पर मलाई भी अच्छे से आ गई है। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था वो हम इसमें डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम स्पून को भी चलाते जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये इसमें गुठलियां ना बनने पाए, इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ स्पून को चलाते रहना है। देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे लो फ्लेम पर धीमी आंच पर पकते रहने देंगे। इतनी देर में हम इसके लिए कैरेमल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप चीनी पैन में डाल रही हूँ। पैन की आंच को बहुत ही धीमा रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना। यहाँ पर मैंने आपको फास्ट करके दिखाया है। तो जब तक चीनी मेल्ट होना शुरू नहीं हो जाती तब तक हमने इसमें स्पून को नहीं चलाना है। अगर हम चीनी के मेल्ट होने से पहले स्पून को चलाएंगे तो तमाम चीनी स्पून पर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कैरेमल अच्छे से तैयार हो गया है और तमाम चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने दूसरी साइड पे आ जाना है। जो कैरेमल हमने तैयार किया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके कुल्फी वाले दूध में डालना शुरू करेंगे। इस बात का यहाँ बहुत खास ध्यान रखना है कि सारा कैरेमल आपने एक साथ नहीं डालना है। इससे ये होगा कि कढ़ाई में बहुत ज्यादा से झाग बनेंगे और कढ़ाई फुल होकर उबल जाएगी, जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो जब हम तमाम कैरेमल इसमें डाल देंगे तो स्पून की मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता से इसे चलाएंगे। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसके नीचे ये जम गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये मेल्ट होता जाएगा और इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। बस आपने इसमें स्पून को मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी लगे ना। कैरेमल जब तक मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हमने स्पून को चलाते रहना है और जैसे ही ये कैरेमल अच्छे से मेल्ट हो जाता है तब हमने इसके फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमने इस तमाम बैटर को ग्राइंडर जार में डाल देना है ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियां या लम्स वगैरह मलाई के होंगे वो भी अच्छे से ग्राइंड होके मिक्स हो जाएंगे। तो हमने इसे जग में डाल दिया है और इसे 2 से 3 चक्कर घुमा लेंगे। इसके बाद हमने इसे सांचे में ट्रांसफर करना है। तो जब तक यहाँ पर ये ग्राइंड हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुल्फी के कुछ मोल्ड्स ले लिए हैं। अब हमने जो तमाम मिक्सचर तैयार किया था उसे अच्छे से ठंडा होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुंजाइश के हिसाब से डालते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह के मोल्ड में ही जमाएं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट जार में डालकर इसे फ्रीज कर सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। मेरे पास ये मोल्ड मौजूद थे इसलिए मैंने इसमें इस बैटर को डालकर जमा लिया है। और चूंकि मेरे बच्चों को भी इस तरह से कुल्फी खाना पसंद है तो मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ। तो आज सोचा कि आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं अब तमाम मोल्ड्स पर ढक्कन लगा रही हूँ और ये मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं जो कि आइसक्रीम स्टिक्स हैं। एक एक करके मैं इन तमाम ढक्कन के अंदर से इसको डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए और होल्ड हो जाए। तो तमाम स्टिक्स को हम इसमें लगा देंगे एक एक करके। आप इन स्टिक्स को बर्फ वाली ट्रे जो होती है उसमें भी जमा सकते हैं और घरों में मौजूद छोटे स्टील के ग्लासेस में भी इसे जमा सकते हैं और उसके ऊपर से प्लास्टिक रैप लगाकर आप इस तरह से स्टिक्स भी उसमें होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चलकर भी दिखाऊंगी। तो ये हमारे तमाम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इन्हें फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुल्हड़ हैं, तो इनमें भी बाकी के बचे हुए बैटर को हम डाल देंगे और इसमें हम इस कुल्फी को भी जमा लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्टिक लगा सकते हैं या इसको बगैर स्टिक के भी स्पून की मदद से सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें स्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक की पन्नी लगा रही हूँ इसके ऊपर और इसे हम रबड़ के साथ होल्ड करेंगे, जिससे कि हमारे स्टिक जब हम इसमें लगाएंगे तो वो इधर उधर ना हो। तो बस इस तरह से हमने तमाम को भी कवर कर लेना है और इस तरीके से हम इसको रबर बैंड लगाकर होल्ड कर लेंगे। अब इसके सेंटर में एक छोटा सा होल करेंगे और उससे हम इन स्टिक्स को इसके बीच में लगा देंगे। और अब इन तमाम को 7 से 8 घंटे तक के लिए हमने फ्रीजर में रख देना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे पूरी रात तक फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने अगले दिन इसे निकाला है। पूरी रात तक मैंने इसे फ्रिज में रखे रहने दिया। तो सबसे पहले हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पानी भी लगा सकते हैं जिससे कि ये आराम से निकल जाएगी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं सिर्फ इस पर हाथ ऐसे घुमाऊंगी और ये आराम से निकल जाएगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही आराम से इसी तरह से निकलने लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसे हथेलियों से रगड़ा है और ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो गई है और ये इससे मोल्ड से बाहर भी आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती हमारी ये मलाई खोया कुल्फी घर पर तैयार हुई है, वो भी बगैर खोए और बगैर ब्रेड स्लाइसिस के। हमने ये इतनी आसान सी रेसिपी के साथ तैयार कर ली है। इसी तरह से एक एक करके मैं तमाम कुल्फियों को मोल्ड से बाहर निकाल लूंगी। बहुत ही आसानी के साथ ये मोल्ड से बाहर आ रही हैं। बिल्कुल भी हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बहुत ही नरम सॉफ्ट सी हमारी ये बेहतरीन सी मलाई खोया कुल्फी तैयार हो गई है। यकीन जानिए टेस्ट में ये बिल्कुल भी बाजार वाली मलाई खोया कुल्फी से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप इसे गर्मियों में बनाएं, बच्चे बड़े सभी इसे शौक से खाएंगे। देखने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लाजवाब लग रही है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त है। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी से ये खोया मलाई कुल्फी घर पर तैयार करनी है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर देना है। और गर्मी के इस गर्मा गर्म मौसम में ये ठंडी ठंडी खोया मलाई कुल्फी घर पर तैयार करें और गर्मी के मौसम को एंजॉय करें। अब हम इन कुल्फियों पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी लगा देंगे जिससे कि और इसका लुक मजीद खूबसूरत हो जाएगा। साथ ही जो हमने मिट्टी के बर्तन में भी कुल्फी को जमाया था उसमें भी हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो आप सबने मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।